गरीब, पिछड़ा, दलित, अकलियत के लोगों के लिए जो कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो काम किया, सामाजिक न्याय के प्रणेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा तो लगातार कहती है कि विचारधारा को, कर्पूरी जी के विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बुलडोजर जो चला, सब गरीब गुरबा के घर को तोड़ा गया। असल में उनके विचारों पर चल कौन रहा है, भाजपा वाले, नीतीश कुमार या लालू यादव? भूमि कब्जा कौन किए हुए है? आप लोग पे आरोप लगता है। हमेशा कहा जाता है कि राजद की जब सरकार रही तब से जमीन कब्जा हुआ। अच्छा, आपने जिसका घर तोड़ा वो क्या कह रहा है कि लालू यादव ने घर बनाया, नीतीश का घर तोड़ रहा है? जो अभी ये राजद की हार हुई है, 25 सीट पे सिमट गई है, इस पे क्या कहिएगा? नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। अभी हम राजद कार्यालय में, और राजद कार्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 102वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी क्रम में देखिएगा हमारे साथ मनेर के राजद के प्रखंड अध्यक्ष दिलीप यादव जी हैं, और बीटा के राजद के प्रखंड अध्यक्ष राजू यादव जी हैं। हम बात करेंगे, क्या कहिएगा, कर्पूरी जी की 102वीं जयंती मनाई जा रही है। कर्पूरी ठाकुर के 102वीं जयंती मनाने के पीछे हम लोगों का यही है कि उनसे हम लोग प्रेरणा लेते रहते हैं, उनसे हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं, ताकि जो वो काम शुरू किए थे उस काम को और आगे हम लोग गति देने का काम करते रहें। गरीब, पिछड़ा, दलित, अकलियत के लोगों के लिए जो कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो काम किया, वो मतलब कि उस तरह के कार्य के लिए हम लोग आज यहाँ हैं, या आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो उन्हीं के आदर्श को अपना करके आगे अपना कारवां को बढ़ा रहे हैं। हम लोग उसके साथी हैं, सहयोगी हैं। अभी सही में कहा जाता है कर्पूरी जी के विचारधारा के कौन बढ़ा रहे हैं? लालू प्रसाद यादव जी की भाजपा और जदयू के लोग बढ़ा रहे हैं? ये हमारे लोकप्रिय नेता, सामाजिक न्याय के प्रणेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाए हैं, और आगे बढ़ाने के लिए और दूसरा लाइन में और नेता लोग लगे हुए, जिसमें हमारे माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, या और भी लोग नेता हैं हमारे साथ। उन्हीं लोगों के आदर्श को मान करके हम लोग आगे अपना काम कर रहे हैं, उन लोग से ऊर्जावान। भाजपा तो लगातार कहती है कि विचारधारा को, कर्पूरी जी के विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। वो लोग तो कर्पूरी ठाकुर को जो गाली देने का काम किया, जब वो 1978 में मुख्यमंत्री बने, जब पिछड़ा को आरक्षण देने का काम किए जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, उस समय गाली कौन दे रहा था? वैसा अब अभद्र गाली दिया लोग कि वो हम लोग भी अभी तक हम लोगों के थी से बिसर नहीं रहा। गरीबों, दलितों का जो आवाज़ उठाते थे कर्पूरी जी, क्या आप लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं क्षेत्र में जनता के? बिल्कुल, वो इसी पर तो हमारे नेता लालू यादव आज ज़मीन पर हैं। अभी देखिए, अभी बुलडोजर जो चला, सब गरीब गुरबा के घर को तोड़ा गया, उसमें से आवाज़ जो निकल रहा है, महिला के, बच्चा के, बूढ़ा के, किसका आवाज़ आ रहा है? आदरणीय हमारे नेता लालू यादव का आ रहा है कि उनका बनाया हुआ ये मतलब कि घर हम लोगों को आज घर विहीन कर दिया। ये ठंडा के मौसम में हम लोग बाहर मतलब कि छत विहीन मैदान, खुले आसमान में मतलब कि बच्चों के साथ रह रहे हैं। ये सब उनका आवाज़ है। राजू यादव जी हैं बीटा प्रखंड से, क्या कहिएगा, कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है आप लोग के द्वारा? हम लोग ही वास्तविक लड़ाई हमारा पार्टी और हम लोग ही लड़ रहे हैं, क्योंकि लालू यादव कर्पूरी ठाकुर के वारिस हैं, और यही गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का आवाज़ उठाते रहे हमेशा। आज तक जो आरएस के पोषक लोग हैं, उसके साथ नीतीश कुमार कहते हैं कि हम थी हैं कर्पूरी के, वो भी मना रहे होंगे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का जो भी लोग अब शब्द का प्रयोग किया, गाली देने का काम किया, आज सम्मानित करने का जो कहता है कि भारत रत्न, भारत गाली दे के आज जरूरत पड़ रहा है तो वोट पड़ रहा है लोग। लेकिन असल में उनके विचारों पर चल कौन रहा है, भाजपा वाले, नीतीश कुमार या लालू यादव? इंडिया वाले तो कह रहे हैं कि हम लोग चल रहे हैं, उनको भारत से नहीं। आप पत्रकार हैं, आप भी बताइए कि सब गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है। गरीब की बात करता है, अमीरों के काम करते हैं, खाली बोलने से तो नहीं होगा ना। अभी अध्यक्ष जी हमारे कहे कि जो भी बुलडोजर चल रहा है गरीबों के घर पर चला है, एक भी अमीर के घर पर अगर चला, जो बड़े बड़े लोग बिल्डिंग बनाए हुए उसके घर पर चला है बुलडोजर?
सब गरीबों के। ये तो जो कहा जा रहा है कि सरकारी जमीनों पे मकान और दुकान बनाए उन पे बुलडोजर नहीं। चल रही है ना। सरकारी जमीन पे चलिए हमारे बिहटा में, हम दिखाते हैं कि बिहटा में कितना जमीन में बड़े लोग को छोड़ दिया गया और गरीब का झोरी झोपड़ी जो है उसको तोड़ दिया गया। ऐसे बुलडोजर नहीं, निष्पक्ष बुलडोजर चलना भी चाहिए तो निष्पक्ष चलना चाहिए, गरीबों पर नहीं अमीरों पर। भूमि कब्जा कौन किए हुए है? आप लोग पे आरोप लगता है। हमेशा कहा जाता है कि राजद की जब सरकार रही तब से जमीन कब्जा हुआ। अच्छा, अपने हक हम मांगेंगे तो हम तो होबे करेंगे बदनाम। हम अपने हक जो लिए हुए था, हक ने लालू यादव दिया है गरीबों का, तो हक का लड़ाई लड़ेंगे तो विरोध तो होगा। लेकिन सच्चाई यही ना है कि गरीबों की लड़ाई। आप पत्रकार हैं, जिसका घर तोड़ा वो क्या कह रहा है कि लालू यादव ने घर बनाया, नीतीश का घर तोड़ रहा है। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? कि सुना दे न्यूज, हम बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? इसलिए हम लोग कपड़ी ठाकुर के बताए रास्ते पर चल रहे हैं और हमारी पार्टी वही सिद्धांत पर गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है। इससे लालू यादव पर बनावटी केस किया जाता है। नहीं तो नीतीश कुमार जी लगातार कर रहे हैं 2005 के बिहार के जितने भी गरीब थे, दलित थे, शोषित थे, सभी का आवाज़ बन के खड़ा हुए नीतीश कुमार जी। आवाज़ किसी का नहीं है। आप बताइए, आपको आनंद सिंह का केस को ले लीजिए, उन्हीं का पुलिस आनंद सिंह को पहले जेल भेजता है कि केस 47 मिल गया, और उन्हीं का कोर्ट खारिज करता है कि इन बारों पे या तो पुलिस गलत या तो आनंद सिंह गलत। कौन गलत है? पैसा नीतीश कुमार की पार्टी से पूछिए, नीतीश कुमार से। वो तो कहते हैं कि ना किसी को हम बचाते हैं ना किसी को। कौन जो गलत किया उसको सजा दीजिएगा ना। आनंद सिंह सही थे तो पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताइए हमको। जो अभी ये राजद की हार हुई है, 25 सीट पे सिमट गई है, इस पे क्या कहिएगा? ये तो तंत्र का खेल है। अभी भी हम लोग का सबसे 1,80,00,000 वोट आया है और विरोधी लोगों का कितना आया ये भी देख लीजिए। आप तंत्र को करके, प्रशासन को करके, अफसर को करके जो सरकार बना है, पैसा तंत्र लोग लूट तंत्र, वो अलग ही बात है। सरकार बना लेना, कोई सुने, चुनाव देखने के कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग शिकायत किसके पास जा कर रहे हैं? शिकायत करते हैं, चुनाव तो सुनता नहीं है। शिकायत सरकार के पास करें, कोई एसपी का थाना प्रभारी मेरी बात नहीं मान रहा है। हम एसपी के पास जा रहे हैं, एसपी कहता है चलिए जांच के लिए थाना प्रभारी को, वही न्याय मिलेगा हमको न्याय नहीं चाहिए। तो इस सरकार में न्याय नहीं है। आप कहने के लिए कोई कुछ बोलता रहे, ये सरकार एकदम खत्म सरकार है और हम लोग आज नहीं लड़ाई तो लड़ते रहेंगे और हम लोग की सरकार बनेगी। ये लोग पूरे 5 साल चलने वाले नहीं हैं। अभी आप सुन रहे थे बिहटा के प्रखंड अध्यक्ष थे, मनेर के प्रखंड अध्यक्ष इन लोग को साफ तौर पे कहना था कि कर्पूरी जी की जो विचारधारा है उनको हम लोग के द्वारा श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा आगे बढ़ाया गया। पूरी बातों को आप सुने, बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।